हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आप लोगों के भी घर में आज एकादशी होगी, देव उठनी, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं स्नान करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, क्योंकि आज की एकादशी के बहुत मायने होते हैं। कई लोग का मानना है कि आज की एकादशी पूरे साल को एकादशी के पूरी कर देती है। तो इसी तरह से आज सभी लोग एकादशी भूखे होंगे, तो हम लोग भी भूखे हुए हैं। हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने। आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप लोग भी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि आज के दिन गंगा स्नान काफी लोग करते हैं, तो हम लोग भी तो कर ही रहे हैं। अगर आप लोग भी कर रहे हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने देवउठनी एकादशी को किस तरह से मनाया हुआ है, किस तरह से तुलसी का विवाह किया था। तो हम लोग तो अभी जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। यहाँ पर ये देखिए, गंगा स्नान करने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पर जो है गंगा स्नान करने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पर आगे ऑटो नहीं जा सकेगी, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पे सभी लोग पूजा करते हैं, पीपल भगवान का फेरे देते हैं। यहाँ पर शंकर भगवान की मंदिर है, और इसी तरह से सभी लोग गंगा स्नान करने के लिए, देखिए कितनी दूर है गंगा, फिर भी हम लोग इधर ही उतर गए थे, क्योंकि आगे आगे ऑटो नहीं जा सकती। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, और इतनी ज्यादा आज भीड़ है कि कहने को नहीं, क्योंकि आज की एकादशी के बहुत मायने हैं। और जबकि हम लोग तो 6:30 आए थे यहाँ पर, और कितने लोग तो भोर में ही आ चुके थे। 4 बजे से यहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे से स्नान करना शुरू हो गया। तो सोचिए, जब इतनी भीड़ है तो कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं, और कितने लोग अभी दिन भर में आएंगे, क्योंकि आज की एकादशी कितनी मायने है। ये हमने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि रामपुर का घाट है। तो ये देखिए, फिर भी यही है रामपुर का घाट। हम इस ब्लॉग में भी आपको बोल रहे हैं कि हमारे रामपुर का घाट है, हमारा घाट यही है। हम यहीं पर आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करके तब फिर जाते हैं अपने घर को। तो ये देखिए, यहाँ पर इंसान छोड़ो, जानवर लोग भी आ चुके हैं, क्योंकि आज की एकादशी कितने मायने हैं ना, कि कहने को नहीं। ये देखिए, जानवर लोग भी क्या नहाएंगे क्या? हमें तो लग रहा है कि जानवर भी नहाएंगे। ये देखिए, गौ माता भी आई हैं, पता नहीं नहाने के लिए आई हैं कि खाने के लिए आई हैं कि इंसान को देखने के लिए आई हैं। अब ये तो ये देखिए, सिर को हिला रही हैं, इनको मिल जाए कुछ खाने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पर माता जी पता नहीं क्या निकाल रही हैं। और ये नहीं कि अगर कुछ ली होती तो दे देती गाय को, कुछ ली भी नहीं थी। और ये देखिए, यहाँ पर श्रेष्ठ है हमारा नहाने के लिए आया हुआ है। श्रेष्ठ हमारा नहाने के लिए आ चुका है, तो श्रेष्ठ को नहला रहे हैं हम लोग। तो श्रेष्ठ को हम नहला रहे हैं। अभी नहलाने के बाद फिर हम इसको लेके जाएंगे घर बाहर, क्योंकि इसको ठंडी बहुत जल्दी लगती है। पतला बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए इसको जो है ठंडी बहुत जल्दी लगने लगती है, तबीयत भी खराब हो जाती। इसीलिए हम इसे लेकर नहाने के लिए आए हैं, क्योंकि बड़ी वाली भाभी से संभलता नहीं, उनकी बातें नहीं सुनता। और ये देखिए, ये जो दो अपने लड़के देखिए, यही दोनों लड़कियों ने यहाँ पर ये पता नहीं क्या बना रखा हुआ है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। आई होप आप लोग को अगर पता होगा तो आप बता सकते हैं। इन्होंने बताया था, लेकिन हम तो भूल चुके हैं कि क्या है। तो इसी तरह से यहाँ पर कई लोग का मानना है, इनके दोनों पैर, हाथ और सिर, पेट पर किसी न किसी चीज का वास है, किसी न किसी इच्छा की पूर्ति के लिए बनाया गया हुआ है। तो इसीलिए जो है इसे जो है पूजा करते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जो है, जो सुहागिनी माताएं हैं, इन्हें सिंदूर लगाएंगी, और जो वैसी माताएं हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, वो लोग जो है इनको कुमकुम लगाएंगी। अगरबत्ती और कपूर, फूल, माला, और क्या बोलते हैं, चंदन, इन सब से इनको जो है टीकेगी। टीके के बाद जो है पैसा, इनको यही सब चढ़ा करके पूजा करेंगे। वहाँ पर एक पिंडी भी बनाई गई है, जिसमें कि अगरबत्ती खोसी जाती है। यहाँ पर एक नहीं, दो है। और इसी तरह की जो यहाँ पर जो मूर्ति बनाई गई हुई है मिट्टी से, इसी तरह की मूर्ति यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ पे पूरे चार इसी तरह की मूर्ति है। क्योंकि हमने नीचे घूम करके देखा था कि यहाँ पर कितनी मूर्तियां हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 मूर्ति थी। एक मूर्ति यहाँ पर छोटी सी थी, शायद इस पर किसी ने पैर रख दिया हुआ था, इसीलिए उनकी पूजा नहीं हो सकी थी। क्योंकि अंधेरा रहा होगा तो उनको समझ में तो आया होगा ही नहीं। अब ये लोग तो आज का तो बनाए नहीं, क्योंकि आज की ये मूर्ति बनी हुई है नहीं, क्योंकि टाइट इतनी ज्यादा है कि इसके अंदर अगरबत्ती नहीं खोसी जा रही थी। क्या वो भी हम किस लिए बोल रहे, क्योंकि श्रेष्ठ ने उंगली खोसा हुआ था, इस पर पता चल रहा था कि आज की नहीं बनी हुई है, काफी दिन की बनी हुई है। तो इसीलिए उस पर किसी ने पैर रख दिया था, तो उसको मिटाया भी नहीं है, पूजा भी नहीं हुई है। तो ये देखिए, यहाँ पर दीपक भी नहा करके आ गए थे, वो भी खड़े हैं हम लोग को चिल्लाने के लिए, चलो चलो। जो ऑटो वाले भैया आए थे, उनको स्कूल के लिए जाना था, क्योंकि उनकी ऑटो स्कूल में लगती है, तो वो अपने स्कूल में जाएंगे, तो इसीलिए जो है वो अपना लेके जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो है सब अपना तैयार कर रहे थे। तो ये देखिए, यहाँ पर भी श्रेष्ठ भी बैठा हुआ है।
श्रेष्ठ बैठा हुआ है जो है अगरबत्ती खोसने के लिए मांग रहा है, पूजा करने के लिए। भाभी भी है, मतलब सभी लोग हैं। अभी यहाँ पर ये लोग पूजा करेंगे। कई लोग देखिए अभी फेरी डाल रहे हैं, तो ये लोग डाल देंगे, उसके बाद हम लोग भी डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए श्रेष्ठ ने अगरबत्ती खोस दिया है। अब हम जो है यहाँ की पूजा करके जाएंगे गंगा स्नान में जल डालने के लिए। तो हम भी गंगा स्नान में जल डालेंगे। तो देखिए हम भी आ चुके हैं। अब हम इधर ऊंचे पे नहीं गंगा डाले, गंगा स्नान बाहर जाकर करेंगे गंगा जी के किनारे। तो ये देखिए यहाँ पर हम गंगा को गंगा जी में ही मिला रहे हैं, क्योंकि अगर हम बाहर गंगा जल गिरा देते तो कहीं ना कहीं किसी के पैर के नीचे लगता, तो उनको भी पाप पड़ता, हमको भी पाप पड़ता। तो इसीलिए जो है हमने दूध, इसमें दूध मिला हुआ था, दूध मिलाया हुआ था और फूल, उसे मिला करके ले आए थे, गंगा जी के किनारे गिरा दिए थे, वहां से आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर सारा सामान अपना रख करके सभी लोग ये जो मूर्ति बनाई गई है इनके 5 फेरी देते हैं। कोई लोग 5, 7, जिनकी जितनी इच्छा होती है वो इतनी सारी फेरी दे रहे हैं। तो ये लोग जो है इसी तरह से फेरी देंगे। फेरी दे करके जो है इनको अपने लिए कुछ जो इसकी जो इच्छा होगी वो मांगेंगी, क्योंकि कहा जा रहा था यहाँ पर कि इनके में बहुत इनसे जो है सभी लोग हर एक चीज मांग रहे, तो इसीलिए जो है सब लोग फेरी दे रहे थे। तो हम लोग भी देना स्टार्ट कर दिए थे। तो सभी लोग जो है फेरी देंगे। और यहाँ पर श्रेष्ठ खड़े होकर के देख रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी वो छोटा है, इसको समझ में तो आ नहीं रहा था काकि मैं यहाँ पर हो क्या रहा है। और वहाँ पर जितने ही लोग आ रहे थे उतने ही लोग जा रहे थे। तो देखिए इनकी फेरी हो चुकी है। अभी अपना निकाह भी अपना चले जाएंगे। और यहाँ पर जो है अब हम लोग जो है अपनी फेरी दे रहे हैं। तो हम लोग 3 लोग थे, अब हम तीनों ही बचे हुए। फिर उसके बाद जिसकी आने को होगा फिर वो लोग आएंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर काफी चीजें इसी तरह की बची हुई है। तो वो लोग भी अपना जो है फेरी दे रही हैं। तो हम भी फेरी दे ही रहे थे और इन्हीं भैया ने बनाया हुआ था। तो यहाँ पर ये देखिए गंगा जी के किनारे कितनी सारी भीड़ है अभी भी। हम आपको बार बार गंगा जी का दर्शन भी कराते जा रहे हैं। आप लोग भी जो आए, वो भी जो ना आए, वो भी जो नहाए, वो भी जो ना नहाए, वो भी गंगा घाट का कम से कम दर्शन ही कर ले। गंगा स्नान तो कर ही रहे, तो वो लोग गंगा घाट भी अपना देख लें। यहाँ पर देखिए रामपुर का पुल अभी तक पूरा बना नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही बना हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है इसमें बनाने में शायद काफी समय लगता है। अब हमको पता ही नहीं, लेकिन रिकॉर्ड में हम तो आए थे, अगली बार नहीं था, इस बार आ रहे तो गंगा घाट के किनारे बन तो रहा है, लेकिन पूरा बना हुआ नहीं था। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर, क्योंकि हमारी पूजा हो चुकी है। हम लोग नहा चुके हैं और जो नहाने के बाद होता है वहाँ पर भी पूजा कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मंदिर, यहाँ पर मंदिर नहीं है, यहाँ पर एक जगह घर है, वहाँ पर कई लोग बैठे, पंडित जी बैठे हुए वरण कराते हैं। नहाने के बाद पूजा करने के बाद फिर आते हैं सब लोग यहाँ पर वरण करते हैं। तो हम लोग जो है इसके यहाँ पर आए हुए हैं। अब हम लोग जो है ये शंकर भगवान का मंदिर है, वही जो है शंकर भगवान के मंदिर में अब हम लोग पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद जो है तो आगे जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि शंकर भगवान की पूजा आप लोग घर पे करती हैं, उसी तरह से आप लोग जो है यहाँ पर भी शंकर भगवान की पूजा सभी लोग करते हैं। यहाँ पर एक नंदी महाराज है जो कि बैठाए हुए हैं शंकर भगवान के सामने। तो यहाँ पर जो है जो नंदी महाराज है, जिनकी जो इच्छा होती है तो वो जो है नंदी महाराज से यहाँ से अपनी मांगन मांगते हैं और अपनी मांगन मांग करके फिर जाते हैं अपनी घर की ओर। और तो हम तो यही चाहेंगे कि भगवान दुनिया में सबको खुश रखे, सबके घर में सुख शांति दे, हमारी भी जिंदगी में खुशियाँ आए, सुख शांति आए, हम भी अच्छे से रहे और बाकी लोग सभी लोग अच्छे से रहे। तो इसी तरह से जो है हमारी तो यही इच्छा है। आई होप आप लोगों की भी इच्छा यही होती होगी कि ऊपर वाला सबकी इच्छा पूरी करे, हमारी भी इच्छा पूरी करे। तो हम लोग जो है ये देखिए अब हम लोग घर पर आ चुके हैं। शाम के इस समय 4 बज रहे हैं। अब हम लोग जो है तुलसी की माला, तुलसी की रंगोली बना रहे, क्योंकि आज तुलसी विवाह है तो उनको भी से तैयार करना पड़ेगा, उनका सारा चीज करना पड़ेगा। यहाँ पर आज एक दिन हमारे घर पे काम नहीं था, एक ही काम नहीं था, यहाँ पर कई सारे काम थे, क्योंकि हम लोग गंगा स्नान के बाद आए। तो फिर आपको दिखाए गंगा स्नान गए थे, वहां से आए, फिर जो है घर पर आकर के चाय पानी बनाए, कुछ फरहार बनाए, वो सब किए। उसके बाद जो है घर का सारा काम निपटाने के बाद फिर रंगोली में लग गए, रंगोली हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है शाम की पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद जो है श्रेया का आज बर्थडे है, तो आज हमारे घर पे 3 चीज था। फिर देखिए हम लोग कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर तुलसी का विवाह करने के लिए। नहा धो करके सब चीज हमारा हो चुका है। ये देखिए 11 दिया आप ले सकेंगे। यहाँ पर तुलसी जी को एक साड़ी पहनाई जाती है, उसके बाद जो है उनको चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और नाखून पालिश, मेहंदी, जितनी चीज होती है मतलब सुहागनों की सारी चीजें चढ़ाई जाती है। फल, मीठा,
ये सारी चीजें चढ़ा करके फिर उसके बाद जो है फूल माला ये सब चढ़ा करके अच्छा नहीं छिड़कते सॉरी, ये सब जो है सारी चीजें कर करके उनको आरती दिखा करके और उनको भोग लगा देंगे। लगाने के बाद जो सारे जो 11 दिए हैं इनके अगल बगल में रख देंगे। उसके बाद जो है जौ जबा के दिए हैं उसे जो है पूरे घर में अपने सजाएंगे, क्योंकि आज भी तो छोटी वाली आज भी दिवाली ही मनाई जाती है, तो इसी तरह से आज भी हम इसे पूरा करेंगे। तो इसी तरह से आज हमारे दिन बीते, तो हम जो दिवाली का वो श्रेया का ब्लॉग आज के ब्लॉग में हम नहीं डालेंगे, हम उसे कल आपको दिखाएंगे। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को हमारा यह ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको अगर कोई भी हमारे ब्लॉग में कमी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकती है। हम उसे नेक्स्ट ब्लॉग में उसे जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमने कहा क्या पर किस लिए गलती, कहाँ पर हमारे क्या गलती हुई। तो इसी ब्लॉग के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।